यूटी बोर्ड 2011 में पूछा था और 2022 में भी। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का बीच विभवांतर ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, इसलिए ओम के नियम के अनुसार श्रेणी क्रम का जो फार्मूला है फार्मूला तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान दिया है 2, R2 का 3 और R3 का 5, जोड़ेंगे ये हो गया 10 ओम। इसके बाद क्या है, यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो V का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको धारा इसमें ज्ञात करनी है। तो फार्मूला आता है I इक्वल टू V अपान R। V का मान क्वेश्चन में दिया है 30 वोल्ट और R का मान हमने निकाला है 10, डिवाइड करेंगे ये होगा 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर का मतलब है जो 3 एम्पियर की धारा है वो A और B के बीच में बह रही है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर सबसे पहले विभवांतर निकालना है। तो V इक्वल टू I R1, क्योंकि R का मान 3 दिया है इसलिए ये R1 मान लो, ये R2, ये R3। प्रत्येक प्रतिरोध का मतलब उसमें धारा का मान नहीं बदलेगा, R का मान बदलेगा। तो I इक्वल टू R1 लिखे हैं, I का मान हमने निकाला है 3 और R1 की जगह लिखेंगे 2, तो ये हो गया 6 वोल्ट। उसी तरह V इक्वल टू I R2, I का मान 3, R2 का मान 3, तो ये हो गया 9 वोल्ट। उसी तरह फिर तीसरा निकालेंगे V इक्वल टू I R3, I का मान 3 और R3 का मान 5, ये हो गया 15 वोल्ट। तो ये है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले दिया गया था प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम मतलब R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्रतिरोध को आपस में जोड़ेंगे, 10 ओम का हो गया। ठीक, फिर अब क्योंकि हमें V का मान निकालना है तो V का मान निकालने के लिए सबसे पहले धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो धारा का फार्मूला होता है विभवांतर अपान प्रतिरोध। V का मान क्वेश्चन में दिया था 30 वोल्ट, 3 वोल्ट रख दिए और R का मान हमने निकाला है 10 डिवाइड करेंगे 3 ओम, सॉरी 3 एम्पियर। अब क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर निकालना है तो विभवांतर का जो फार्मूला था V इक्वल टू I R, इसमें R का मान बदलेगा, I का मान सेम रहेगा। तो I इक्वल टू R1 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 9 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 15 वोल्ट आ जाएगा। ये मान। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे एक फिगर बना गया है, जिस फिगर को इसमें A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और A और B के बीच विभवांतर, और तीसरा क्वेश्चन है I का मान। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रतिरोध है ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। मान लो ये R1 है, ये R2, ये R3, ये R4। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए, A और A से जो तार स्टार्ट हो रही है वो B बिंदु पर
ये तीनों प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इन R1 R2 और R3 का श्रेणी क्रम निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका और R4 का समांतर क्रम। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले R1 R2 और R3 तीनों श्रेणी क्रम में है। इसलिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 3 ओम। अब इन तीनों का श्रेणी क्रम 3 ओम आ गया, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर एक नया प्रतिरोधक बनेगा 3 ओम, 3 ओम का। यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर में, अब ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों समांतर क्रम में होंगे, इसलिए अब मान लेते हैं जो ये मान आया है इसको R डैश मान लेते हैं। R डैश व R4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए वन अपान R इक्वल टू 1 अपान R डैश प्लस 1 अपान R4। R डैश का मान आया 3, R4 का मान है 3। सॉल्व करेंगे, 3 और 3 का डिवाइड 3 होता है, तो अगर हर बराबर है तो अंश भी बराबर होता है, मैथमेटिक्स का रूल नहीं है, तो 2/3 ये हो गया। 1 अपान R का मान, R का मान निकालेंगे तो 3/2 डिवाइड करेंगे 1.5, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। R का मान निकल गया, ठीक। अब इसके बाद पूछ रहा है A और B के बीच विभवांतर, तो विभवांतर निकालने के लिए सबसे पहले I का मान चाहिए। तो I का मान तो दिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास R का मान है और B का मान है, इसलिए I का मान निकल, तो I इक्वल टू B अपान R। B का मान दिया है 1.5 और R का मान दिया है 1.5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एम्पियर। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद अब हमारे पास I का मान मिल गया, R का मान मिल गया, B का मान निकालेंगे, B इक्वल टू IR होता है, I का मान 1 और R का मान 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, ये हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देख रहे हैं जो ये तार A और B के बीच में जा रहा है, तो इन तीनों का पहले श्रेणी क्रम निकालेंगे, श्रेणी क्रम निकालें तो 3 ओम। अब 3 ओम, जो 3 ओम आया है ये 3 ओम और जो वैल्यू निकाले दोनों हो जाएंगे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1.5, तो ये हो गया R का मान। फिर क्वेश्चन में पूछा है A और B के बीच विभवांतर। आपको पता होगा विभवांतर निकालने के लिए सबसे पहले हमें I का मान चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में I का मान नहीं दिया है, इसलिए सबसे पहले I ही निकालेंगे। तो I का फार्मूला होता है B अपान R, B का मान 1.5, R का मान भी 1.5, सॉल्व करेंगे 1 एम्पियर। फिर B का मान निकालें तो B का फार्मूला था I इंटू R, तो I का मान 1 और R का मान 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5। सॉल्व करो।